हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमें आशा है कि आप सभी स्वस्थ व सकुशल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, द स्टडी संस्थान शुरू से ही इतिहास विषय के प्रति समर्पित रहा है। इसके लिए वह नए नए इनिशिएटिव हमेशा से लेता रहा है। आज से हम इतिहास विषय से जुड़े करंट अफेयर्स के मुद्दों की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम इतिहास के झरोखे से है। इसमें उन करंट इश्यूज़ को कवर किया जाएगा जो इतिहास विषय से रिलेटेड होंगे। हमें उम्मीद है कि यह आपकी आगामी यूपीएससी और स्टेट सिविल सेवा परीक्षाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है खजुराहो मंदिर। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश सीरीज के अंतर्गत खजुराहो के मंदिरों की उत्कृष्ट स्थापत्य कला पर एक वेबिनार का आयोजन किया था। इसलिए यह टॉपिक करंट अफेयर्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। दरअसल भारत की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान प्रारंभ किया गया है। इसी के अंतर्गत देखो अपना देश पहल की शुरुआत की गई है। आइए अब जानते हैं खजुराहो मंदिरों के बारे में। बुंदेलखंड के राजाओं के समय में 10वीं और 11वीं शताब्दी में वास्तुकला की एक नवीन शैली विकसित हुई, जिसे मंदिर निर्माण की नागर शैली की एक उपशैली कहा जा सकता है, जिसका प्रमुख उदाहरण झांसी से लगभग 100 मील दक्षिण पूर्व में छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिरों का समूह है। खजुराहो के मंदिरों में हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों का पहली बार लिखित रूप से उल्लेख 1022 ईस्वी में अबू रेहान अल-बुरूनी एवं 1335 ईस्वी में अरब यात्री इब्न बतूता के विवरणों में मिलता है। ये मंदिर विंध्य पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित हैं और नागर शैली के उत्तम उदाहरण हैं। आइए यहाँ के इन मंदिरों की विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ मंदिरों में स्थानीय व मटमैले ग्रेनाइट एवं लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इन मंदिरों को अपेक्षाकृत कम ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था एवं इसके चारों ओर परकोटा या चार दीवारी नहीं है। मंदिरों में बाहरी और भीतरी दोनों दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई है। इन मंदिरों में 3 मुख्य कक्ष होते थे: गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। उरूस रंग और अंतराल खजुराहो स्थापत्य की अपनी अलग विशेषता है। शिखर के ऊपर निकली हुई मीनार नुमा आकृति को उरूस रंग कहा जाता है तथा गर्भगृह और बरामदे के बीच के लंबे गलियारे को अंतराल कहते हैं। इन मंदिरों के निर्माण में पंचायतन शैली का पालन किया गया है। सहायक मंदिरों में भी देखिए शिखर होते थे, जिससे मंदिर समूह एक पर्वत श्रृंखला के समान प्रतीत होते थे। स्थापत्य के साथ साथ खजुराहो के मंदिर अपनी कामोद्दीप एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि आध्यात्मिक खोज को, और इसे पूर्ण ब्रह्म का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता था। इसलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी सुंदर मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। इसके अलावा विभिन्न देवी देवताओं एवं पशुओं की भी आकृतियां बनाई गई हैं। खजुराहो के पश्चिमी समूह में लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, लक्ष्मी, जगदम्बा, चित्रगुप्त, पार्वती एवं गणेश के मंदिर तथा वराह व नंदी के मंडप भी शामिल हैं। जबकि इसके पूर्वी समूह के मंदिरों में ब्रह्मा, वामन, जवारी व हनुमान मंदिर तथा जैन मंदिरों में आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। आइए इस मंदिर समूह के प्रमुख मंदिरों के विषय में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंदरिया महादेव मंदिर की। 1025 से 1050 ईस्वी के दौरान निर्मित कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो परिसर में सबसे बड़ा और अद्भुत है। यहाँ लगभग 870 भव्य मूर्तियाँ हैं। यह भगवान शिव को समर्पित है। पवित्र गर्भगृह में संगमरमर से बना शिवलिंग है। प्रवेश द्वार पर सीढ़ियां हैं और द्वार मंडप पर मालाओं को बहुत ही बारीकी से छिद्रित किया गया है। दूर से देखने पर गुफा जैसा प्रतीत होने के कारण इसका नाम कंदरिया पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चंदेल शासक राजा धनदेव द्वारा करवाया गया था। आइए अब बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर की। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण चंदेल वंशीय राजा धंग द्वारा 954 ईस्वी में करवाया गया था। यह मंदिर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके कोनों में 4 छोटे देवालय बने हैं और शिखर इसके उत्थान को प्रदर्शित कर रहे हैं। शिखर के ऊपर आमलक है जिस पर एक कलश स्थापित है। इस तरह यह मंदिर अपनी भव्यता दर्शाता है। 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह 10वीं शताब्दी से पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं, जो कि
देवियों को समर्पित हैं। इस तरह की तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।